हैदराबाद किंग्समैन के ओनर या आप किंग्समैन ग्रुप के ओनर उनको कह लें, फवाद सरवर, उन्होंने कहा है कि मेरा जिधर जिधर हाथ डला ना, खिलाड़ी वाड़ी नहीं खरीदने, सीधा फ्रेंचाइज खरीदनी है। ये भी रिसेंटली उन्होंने वो पॉडकास्ट वगैरह इंटरव्यूज़ एंड ऑल दैट, उसमें ये उन्होंने डिटेल्स बताई हैं। CPL में ऑलरेडी वो जमैका किंग्समैन की फ्रेंचाइज ले चुके हैं। जमैका तलाबाज थी पहले, वो 2 साल पीछे गायब रही, फाइनेंशियल मैटर्स थे, पिछला ओनर नहीं चला पा रहा था। फवाद सरवर जम्प्ड इन, उन्होंने जमैका तलाबाज अपने नाम पर कर ली। अब वो जमैका किंग्समैन है और वो CPL में आपको नज़र आएगी। CPL में वो घुस गए हैं, ठीक है। ही सेड की दी 100 एक्सपैंड होती है, आई विल बी देयर दी 100 में, ठीक है, जो ECB के अंडर होती है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के। फिर ही सेड के BBL बिग बैश लीग प्राइवेटाइज होती है, मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। इस टाइम जो BBL है ना, वो खेली जाती है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर और वो प्राइवेटाइज नहीं है, ठीक है। उसमें वो जिसे कहते हैं ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, वो ही सारी चीज़ें मैनेज करता है। उन्होंने फ्रेंचाइज को वो किसी प्राइवेट स्टेक होल्डर वगैरह को नहीं दी हुई, जैसे बाकी सारी T20 लीग्स में होता है। तो फवाद सरवर कहते हैं कि अगर BBL भी एक्सपैंड होता है, मतलब प्राइवेटाइज होता है, मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। 2 लीग्स ऐसी हैं, उन्होंने कहा है कि उसमें अभी कुछ नहीं है, मतलब उसमें फॉर एनी पाकिस्तानी ओनर कुछ नहीं है। एक है SA20 जो साउथ अफ्रीका में होती है, दूसरी है ILT20। ही साइड के SA20 में और ILT20 में वहाँ पर इंडियन ओनर्स जो हैं वो उनका कंप्लीट होल्ड है। मतलब SA20 तो टेक्निकली IPL का साउथ अफ्रीका वर्जन है, ठीक है ना, वो IPL का छोटा भाई है। क्योंकि SA20 में जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं वो सारी की सारी मेजरली ओन करते हैं वही सारे इंडियन ग्रुप्स जो कि IPL में फ्रेंचाइजेज ओन करते हैं। तो टेक्निकली IPL की जो सिस्टर फ्रेंचाइजेज हैं वो आपको फुल टाइम जोबन में नज़र आती हैं SA20 में। तो वहाँ पर तो इंडियन ओनर्स का कंप्लीट होल्ड है। वो साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की लीग है, वहाँ पर आपको साउथ अफ्रीकन कोई नहीं नज़र आता, वहाँ पर आपको इंडियन नज़र आते हैं। हाँ, शहर वैर के नाम उन्होंने अपने रख लिए हैं, वो भी पता नहीं कैसे इंडियन ओनर्स ने इनको अलाउ कर दिया, वरना बनता जितना, मतलब जितना क्या मैं कहूँ पैसा इंडल्ज किया हुआ है ना इंडियन ओनर्स ने SA20 में, सर वो नाम भी अपने ही रखते, ठीक है ना। डरबन रॉयल्स या जो भी वो उनका नाम है, डरबन रॉयल्स क्या होता है, सीधा राजस्थान रॉयल्स करो, छोड़ो। SA20 में ही है ना, क्या है, लोगों को पता है SA20 चल रही है, हमारी टीम है बस, ठीक है। तो वो तो शुक्र करें उन्होंने ना इनको रखने दे दिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पर अच्छा खासा पैसा वहाँ पर उनका इन्वॉल्व है। ILT20 में भी सेम यही हिसाब है। अब ILT20 में एक और डेजर्ट वाइपर्स हैं, ठीक है, वो एक अमेरिकन कंपनी है। उसके अलावा बाकी जितनी भी ILT20 में फ्रेंचाइजेज हैं वो सारी की सारी इंडियंस ओन करते हैं। और इसी वजह से तो SA20 और ILT20 में आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं नज़र आते सिवाय डेजर्ट वाइपर्स के अंदर। डेजर्ट वाइपर्स जो कि ILT20 की फ्रेंचाइज है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बीच बीच में ले लेती है। मेरा ख्याल है टोटल मिला करना वो कोई सारे सीजन्स में 9-10 प्लेयर्स को शायद ले चुके हैं पाकिस्तानी। लास्ट टाइम वो उस्मान तारिक उधर नज़र आए थे आपको, फ़खर जमान भी थे शायद, हसन नवाज़, ठीक है। तो वो लेते रहते हैं डेजर्ट वाइपर्स। उसके अलावा ILT20 की कोई और फ्रेंचाइज पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेती। SA20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया जाता, ठीक है। तो इधर तो तभी फवाद सरवर ने कहा कि इधर नहीं अभी चल सकता, उधर कोई होप नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक तो इंडियन ओनर्स का बहुत ज़्यादा होल्ड है। एक्सपैंड अभी वो कर नहीं रहे, अगर वो एक्सपैंड करते भी हैं तो किसी पाकिस्तानी ओनर को घुसने देंगे नहीं देंगे, बहुत काचा माचा है। उन्होंने कहा कि उधर अभी चक्कर नहीं है। हाँ, जहाँ पर बाकी कहीं पर भी एक्सपेंशन होगी हम ज़रूर ट्राई करेंगे। और वो जमैका तलाबाज या जमैका किंग्समैन उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। बाय द वे आपको बताऊं कि जमैका किंग्समैन प्लान आउट कर रहे हैं कि CPL के नेक्स्ट वर्जन में उनको 5 ओवरसीज़ प्लेयर्स अलाउड है। तो वो 3 पाकिस्तान से लेकर जाने के चक्रों में, और उन 3 में से बताया जा रहा है कि एक नाम बाबर आजम का भी है, वो बाबर आजम को भी लेकर जाना चाहते हैं CPL में। तो फवाद सरवर साहब के प्लान्स बहुत बड़े हैं। अमेरिका में क्रिकेट को इस्टेब्लिश किया, वहाँ पर अच्छी खासी तगड़ी वो क्रिकेट चला रहे हैं। फिर वो उनकी जो शिकागो किंग्समैन की टीम है वो आगे पीछे जाकर खेलती भी है। वो ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर वो खेली थी, क्या नाम था उस चैम्पियनशिप का, उसमें आपके ये पाकिस्तान शाइन्स भी गए थे और बाकी भी। तो वो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी ये किंग्समैन जो है ना, शिकागो किंग्समैन, इसकी टीम भेजी थी
ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, डार्विन में वो टूर्नामेंट। मेरे जहन से हमेशा उसका नाम निकल जाता है यार, हालांकि इतना मुश्किल नाम भी नहीं है, बस वो पता नहीं कौन सी ईजी लीग थे, इनो लीग जो भी थी, तो वहाँ पर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्स ने अपनी फ्रेंचाइज ख़रीदी हुई है। डेब्यू जिसे कहते हैं एडिशन में फ़ाइनल खेल रहे थे, वो तो फाइनल में थोड़ा सा गलतियाँ कर गए, स्पेशली इन बैटिंग, वरना वो फाइनल भी तगड़ा खेल जाते। तो उसके बाद अब वो देख लें उनके प्लान क्या है। दी 100 BBL वो वहाँ पर भी चल रहे हैं, और देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो जो MCL है उसमें भी ये कोई खाता माता डालेंगे। तो फवाद सरवर साहब के ना काफ़ी बड़े प्लान्स हैं, और इट्स गुड क्योंकि बेसिकली फवाद सरवर के थ्रू वो पाकिस्तानी फुटप्रिंट जा रहा है ना। फवाद सरवर तो खुद जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे तो एक नेशनैलिटी तो पाकिस्तानी है, तो उनका पाकिस्तानी फुटप्रिंट भी जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि लोगों को पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक टैलेंट है उसके बारे में क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है ना। प्लस फैसिलिटीज़, प्लस परफॉर्मेंसेस, फिर आप जो खिलाड़ियों को करते हैं बूस्ट उनके कॉन्फिडेंस में, स्किल सेट में, टैलेंट में, देयर सो मच। साइम अयूब और इरफान नियाज़ी को US लेकर जाना चाहते हैं ऑफ सीज़न, ताकि बेसबॉल के जो कोचेज़ हैं उनके साथ इनको ट्रेनिंग कराई जाए, इनका बैट स्विंग, गोल्फ स्विंग बेहतर करने के लिए, इनका बेसबॉल स्विंग बेहतर करने के लिए। आप अंदाज़ा करें फिर। कुडोस, फवाद साहब का विजन बहुत फिट है। इस तरह का विजनरी ओनर और कौन हो सकता है? फवाद सरवर, गौहर भी ठीक है, गौहर का भी विजन ठीक है वैसे। बाकी रड़े थे मिल माई ने। पीस आउट।